बहुत बहुत शुक्रिया। शोषितों पीड़ितों के मुक्तिदाता, नारी जाति के मुक्तिदाता बोधिसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी और इस देश में जन्मे सभी संतों, महापुरुषों और शहीदों के चरणों में नमन करते हुए आज यहाँ इस विशाल जनसमूह के बीच उपस्थित आदरणीय वामन मेश्राम साहब, भाई महमूद पराचा जी, राजन पाल गौतम जी, डीसी कपिल जी और मेरे तमाम अन्य साथी और यहाँ बैठे हुए मेरे सभी भाइयों और बहनों, आपको बहुत बहुत जय भीम, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। मैं समझता हूँ मोदी की आंख खुल गई होगी, इलेक्शन कमीशन की नींद टूट गई होगी कि उनका अंत अब निकट है, इसके बाद कुछ रहना नहीं है। मैं पहले ही कह चुका हूं कि तुम्हारी औकात नहीं है कि 2024 में तुम ईवीएम से चुनाव करा लो। ईवीएम से नहीं, 2024 में केवल और केवल बैलेट पेपर से चुनाव होगा। ये तो अभी अंगड़ाई है, ये तो अभी शुरुआत है जन आंदोलन की। इसके बाद जो जन आंदोलन होना है उसकी कल्पना में भी नहीं है उनके, उस कल्पना से बाहर है जो जन आंदोलन अब होने वाला है साथियों। और देख रहे हैं आप, एक एक चेहरा, एक एक व्यक्ति, एक एक संस्थान, उसके कपड़े उतरते चले जा रहे हैं और नंगा होता चला जा रहा है। और नंगा होता चला जा रहा है कि कैसे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी बन चुका है, इलेक्शन कमीशन ऑफ मोदी। और किस तरह से भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बीजेपी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बन चुका है। 7 में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी, और सब कुछ किस तरह से सॉफ्टवेयर डेवलप किया जाता है, किस तरह से उसमें सोर्स कोड डाला जाता है और किस तरह से जो चिप है उसके साथ में जोड़ा जाता है। अब कुछ पर्दा तो नहीं रहा, किसी के भी सामने कुछ बचा तो है नहीं। इस सब के बावजूद भी अगर उन्हें समझ में नहीं आता है कि इस ईवीएम को सम्मान के साथ बंद कर दे, नहीं तो इस बार 2024 में 2 काम होने हैं। 2 काम, मोदी जी सुन लो आप भी, और इलेक्शन कमीशन जो गुलामी कर रहा है मोदी जी की, जो तलवे चाट रहा है मोदी के, वो इलेक्शन जो डराता लोगों को, हमें आके डरा, हम बताएंगे तुझे कैसे डराता है, तेरी औकात हम बताएंगे क्या है तेरी औकात। वो इलेक्शन कमीशन इस बार 2 का अंत होगा, 2 का। नंबर 1 अंत होगा, ईवीएम का हमेशा के लिए अंत होगा इस बार, और इसके साथ ही मोदी सत्ता का भी इसी बार अंत होगा। बचना नहीं है कुछ भी साथियों। मैं सिर्फ एक बात कह के बंद करूंगा कि 25 तारीख को, 25 फरवरी को हम सारे के सारे लोग, इससे भी कहीं ज्यादा संख्या में इकट्ठे होंगे मंडी हाउस पर, और इस देश में जो सारी बीमारी की जड़ है, इस देश का प्रधानमंत्री, उसका घेराव करेंगे और तब बताएंगे उस चीज की औकात साथियों। बहुत बहुत शुक्रिया, मौसम ऐसा है और समय है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। ईवीएम हटाओ, हाथ उठा के दोनों, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। अब मैं बोलूंगा ईवीएम हटाओ, पहले लोकतंत्र बचाओ, बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, संविधान बचाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ, ईवीएम हटाओ। सभी साथी बैठ जाइए। पूरे देश से आए हुए हमारे बड़े भाई और अंबेडकरवाद, संविधानवाद, इंसाफ और बराबरी के अलमबरदार बड़े भाई वामन मेश्राम साहब की कॉल पर आज यहाँ पूरे देश के कोने कोने से आए हुए सभी अंबेडकरवादियों को, सभी संविधानवादियों को, सभी देश के रक्षकों को मेरा जय भीम, जय भारत, जय संविधान और अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह। इस लड़ाई को
आज से बहुत साल पहले ईवीएम की लड़ाई को बामन मेश्राम साहब ने शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट से लेकर अलग अलग हाई कोर्ट्स में शुरू किया था। हम लोगों का तब भी, जबकि मैं सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करता हूं, ये मानना था कि सुप्रीम कोर्ट आरएसएस के दबाव में है, बीजेपी के दबाव में है। सुप्रीम कोर्ट से फैसला तभी आ सकता है जब सुप्रीम कोर्ट से बड़ी अदालत, जो कि जनता की अदालत है, वो सड़कों पे आके ये फैसला कराए कि सुप्रीम कोर्ट के जज जो जनता के नौकर हैं, वो जनता की आवाज पे वही फैसला करे जो पूरी दुनिया के सभी संवैधानिक कोर्टों ने ये कहा है कि ईवीएम एक धोखा है, चुनाव सिर्फ और सिर्फ पेपर बैलेट से होने चाहिए। ये फैसला जनता की अदालत ने तय किया, यही फैसला सुप्रीम कोर्ट को भी जल्दी से जल्दी करना चाहिए। अब आज धारा 144 के बावजूद, सारे दिल्ली के बॉर्डर्स पे पुलिस के बावजूद, ये जो लाखों लोगों का जन सैलाब आया है देश के मालिकों का, ये इस बात को दिखाता है कि इस बार चुनाव और इसके बाद हर बार चुनाव ईवीएम से नहीं, पेपर बैलेट से होंगे। हम अगर बामन मेश्राम साहब और यहाँ बैठे हमारे सभी साथी, हमारे ईवीएम हटाओ संयुक्त मोर्चा के भी सभी साथी यहाँ पे मौजूद हैं, हमारे देश से कोने कोने से आए हुए बहादुर नेता, जो असली नेता हैं, वो सभी मौजूद हैं। अगर वो आप आज ऐलान करते हो तो चुनाव आयोग के ऊपर आज ही ताला लगा दिया जाएगा, अगर वो पेपर बैलेट से चुनाव कराने के लिए तैयार नहीं होता। देश के हर एक चुनाव आयोग के ऑफिस के बाहर ताला लगा दिया जाएगा, हर एक गोदाम के बाहर ताला लगा दिया जाएगा। यह संवैधानिक काम होगा, यह गैर संवैधानिक नहीं। मैं एक बात यह कहना चाहता हूं कि ये पुलिस जो आप लोगों को रोक रही है, गैर कानूनी काम कर रही है। मैंने पहले बोलने की निवेदन भी इसलिए की थी कि आज इस तरह के प्रोग्राम्स को रोकने की पुलिस के पास कोई कानूनी ताकत नहीं है। आज वही केस एक हाई कोर्ट में लगा हुआ है, मुझे यहाँ से वहीं जाना है। पुलिस ये अपराध करती है अगर आप लोगों को यहाँ रोकती है, ये मैं बताना चाहता हूँ। और वकीलों की जिम्मेदारी है ये कि वो ढाल बन के आप लोगों के आगे खड़े हो। अगर पुलिस कोई गैर कानूनी काम आपके साथ करती है, हम वकील ये वादा करते हैं कि आपकी ढाल बन के देश के मालिकों, देश की जनता के सामने खड़े रहेंगे। किसकी मजाल है जो देश की जनता को उंगली लगा ले? किस मोदी सरकार की, किस अमित शाह साहब की हिम्मत है कि हमारी देश की जनता को पुलिस के माध्यम से एक उंगली लगा दे? हम देखेंगे। ये बात आप समझ लीजिए अच्छी से, कानून में कोई प्रावधान ऐसा नहीं है जिससे ये कहा जा सके। मैं सभी लोगों से गुजारिश करता हूँ, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट का धारा 61A ध्यान से पढ़ ले। उसमें यह साफ लिखा हुआ है कि मतदान पेपर बैलेट से होंगे। हाँ, ईवीएम से भी चुनाव हो सकते हैं, ऐसा कहीं नहीं है कि ईवीएम से ही चुनाव हो सकते हैं। तो ये बहुत बड़ा झूठ आप सब लोगों के सामने लाया जा रहा है कि कानून में परिवर्तन करना पड़ेगा। किसी कानून में कोई परिवर्तन नहीं करना पड़ेगा। पेपर बैलेट से चुनाव होना भारत के संविधान में ही नहीं, भारत के कानून में जो पार्लियामेंट ने पास किया है, धारा 61A, मैं सब लोगों को बता रहा हूं, ध्यान से पढ़ लो। एक बात ये, दूसरी बात ये, हम इस बात का ओपन चैलेंज कर चुके हैं, आज तक कोई सामने नहीं आया। बामन मेश्राम साहब ने भी 20 बार किया। चुनाव पेपर बैलेट से जल्दी होता है। इस चैलेंज के सामने आज तक मोदी सरकार का कोई नहीं आया हमारे सामने। चुनाव सस्ता पेपर बैलेट से होता है, चुनाव सुरक्षित पेपर बैलेट से होता है। इसका कोई जवाब किसी के पास नहीं है। ईवीएम धोखा ही धोखा है। ईवीएम से चुनाव महंगा होता है, ईवीएम से चुनाव देर से होता है, और ईवीएम से सारे बैलेट पेपर्स, सारे बूथ एक साथ लूटे जा सकते हैं। ऐसा ईवीएम का धंधा है, गोरख धंधा। तो हम यही कहना चाहते हैं, हमारी एक छोटी बहन
डॉक्टर रितु भी एक लड़ाई लड़ रही है यूनिवर्सिटीज में। मैं ये चाहता हूं बामन मेश्राम साहब से भी और आप सब से भी, यूनिवर्सिटीज में भी ये ईवीएम की लड़ाई बुलंद होनी चाहिए। और उसके लिए हम लोग सब हमारे डॉक्टर रितु जैसे बहनों से और स्टूडेंट से कहें कि स्टूडेंट्स यूनिवर्सिटीज में ताले लगा दे, क्योंकि अगर ईवीएम से चुनाव होगा तो यूनिवर्सिटियां वैसे ही बंद कर दी जाएंगी। हम स्टूडेंट से देश के आह्वान करते हैं वो करें। और मैं आखिरी दो बातें कह के अपनी बात खत्म करना चाहता हूं। पहली, ये हम लोगों की लड़ाई नहीं है, ये देश की जनता ने अपने ईमानदार नौकरों को, हम सबको ये आदेश दिया है कि उठो और ईवीएम को खत्म कर दो, पेपर बैलेट से चुनाव कराओ। ये देश की जनता का आह्वान है, देश की जनता का आदेश है। किसी नौकर की, किसी बेईमान नौकर की, किसी प्रधानमंत्री जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी होम मिनिस्टर की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, किसी सुप्रीम कोर्ट के जज की अगर वो ईमानदारी से फैसला नहीं करते, किसी चुनाव आयोग की जो बेईमान नौकर हो चुके हैं, उनकी ताकत, औकात और हिम्मत नहीं है कि पेपर बैलेट से चुनाव ना करने दे, ईवीएम से चुनाव कराने की जरूरत करे। ये ऐलान करते हैं हम देश की जनता की तरफ से। दूसरी और आखिर बात, ईवीएम के खिलाफ हम भारत के संविधान और कानून के माध्यम से हम अपने खून से आसमान पर ईवीएम से आजादी लिख देंगे, क्रांति लिख देंगे। चुनाव सिर्फ पेपर बैलेट से होंगे, हम अपने खून से आसमान पर पेपर बैलेट लिख देंगे। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद सर। साथियों, मैं माननीय राजेंद्र पाल गौतम सर, पूर्व मंत्री दिल्ली सरकार, मैं उनको निवेदन करता हूँ आप आए और अपनी बात रखें। माननीय राजेंद्र पाल गौतम सर। दुनिया को शांति और मानवता का संदेश देने वाले तथागत भगवान बुद्ध डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी और तमाम बहुजन समाज के महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन करते हुए आदरणीय बामन मेश्राम जी और तमाम देश के कोने कोने से आए हुए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी के क्रांतिकारी सिपाहियों को क्रांतिकारी जय भीम नमन बुधाए। साथियों, आखिर ये भरोसा, ये विश्वास मोदी जी में और बीजेपी के नेताओं में कहां से आता है कि वो कहते हैं अब की बार 300 पार तो 300 पार आ जाती है, और इस बार कह रहे हैं अब की बार 400 पार। तो ये कहने का भरोसा उनमें आता कहां से है? ये कहने का भरोसा उनमें उस ईवीएम से आता है जिस ईवीएम को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड बनाती है, ECIL बनाती है, और उस कंपनी के 7 डायरेक्टर में से 4 डायरेक्टर बीजेपी के पदाधिकारी हैं। जो बीजेपी के 4 पदाधिकारी उस कंपनी के 7 में से 4 डायरेक्टर हैं, वो कंपनी ईवीएम बना रही है, और ईवीएम के अंदर उन्होंने रियल टाइम क्लॉक लगा के रखा हुआ है। और ये जो 4 टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी के सदस्य हैं, जो IIT के प्रोफेसर हैं, वो लोग जो इस सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, जो माइक्रो कंट्रोलर चिप जिसके अंदर ये सॉफ्टवेयर की सारी सिस्टम लगाया जाता है, उसी के अंदर प्रोग्रामिंग करते वक्त ये प्रोग्राम फिक्स कर दिया जाता है कि फलानी तारीख को फला टाइम से फला टाइम के बीच जितनी भी वोट पड़ेंगी उसका 60% वोट वो बीजेपी को चला जाएगा। तो फिर आप जितनी मर्जी वोट बीजेपी को हराने के लिए देते रहिए। अगर वो कह रहे हैं कि बार 400 पार, तो आपकी वोट की चोरी करके वो 400 पार चला जाएगा। लेकिन इस बार भारत के लोग, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर को मानने वाले लोग, डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार नहीं जाने देंगे, क्योंकि ये वोट का अधिकार इतने आसानी से नहीं मिला है। जब इस संविधान सभा के अंदर इस बात पे चर्चा शुरू हुई, अंग्रेज जाने वाले हैं, हमें अपनी सरकार चुननी है, वोट का अधिकार किसको मिलना चाहिए? तो संविधान सभा के ज्यादातर सदस्य वोट का अधिकार केवल ग्रेजुएट को, इनकम टैक्स पेई को और बड़े बड़े जमींदारों को देना चाहते थे। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने सोचा, इस मनुस्मृति की वजह से जो धार्मिक बंदिश थी, हमारे लोगों को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग ग्रेजुएट नहीं बन पाए।
हमारे लोगों को व्यापार करने का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग व्यापारी नहीं बन पाए, तो इनकम टैक्स पेई भी नहीं बन पाए। हमारे लोगों को संपत्ति का अधिकार नहीं था, तो हमारे लोग जमींदार भी नहीं बन पाए। इसका मतलब ये लोग भारत के दलित, पिछड़े, आदिवासी को और महिलाओं को ये वोट का अधिकार नहीं देना चाहते। लेकिन डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर संविधान सभा के सामने अड़ गए और इस बात को उन्होंने पूरे संविधान सभा को मानने के लिए मजबूर कर दिया कि भारत में रहने वाले सभी लोगों को, अमीर हो या गरीब हो, स्त्री हो या पुरुष हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो, सबको एक वोट का अधिकार मिलेगा। वन वोट वन वैल्यू, यानी आपका एक वोट होगा और सबकी वोट की कीमत बराबर होगी। लेकिन ये जो ईवीएम के माध्यम से हमारी वोट की चोरी हो रही है, इस तरीके से ये डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार करना चाहते हैं। इतनी आसानी से हमारे पढ़ने के रास्ते इतनी आसानी से नहीं खुले हैं। ये जो नौकरी का रास्ता मिला, तरक्की का रास्ता खोला, ये इतनी आसानी से नहीं हुआ। इसको दिलाने के लिए डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी ने अपने 5 में से 4 बच्चे गंवा दिए, अपनी जवान पत्नी माता रमाबाई को गंवा दिया। तो हमारा सब कुछ इन्होंने जो लूटा है, ये अब चूंकि बाबा साहब ने जो रास्ता खोला था, इन्होंने शिक्षा को महंगा करके वो रास्ता बंद कर दिया और सब कुछ प्राइवेटाइज करके नौकरी का रास्ता बंद कर दिया, ठेकेदारी प्रथा ला दी और अब ईवीएम के माध्यम से हमारी वोट की ये चोरी करते हैं। मैं वामन मिश्राम जी का धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने सबसे पहले ईवीएम के खिलाफ बैलेट पेपर वापस लाने का जो आंदोलन शुरू किया था, वो आंदोलन अब सफलता की तरफ बढ़ चला है। हम ना झुकेंगे, ना डरेंगे, ना बिकेंगे, ना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की कुर्बानी को बेकार जाने देंगे। हर प्रकार की कुर्बानी देकर हम बैलेट पेपर वापस ला के रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।